हाँ सर चले थैंक यू। अभी हमारे बीच हमारे जो चीफ हमारे गेस्ट थे, उन्होंने भी हमारा देखा गर्मी का टाइम, ने बोला मैं जरूर पहुंचना है, हर हाथ में आना है। सेंटर प्लेस रखा है कि बीएमओ साहब हमारे हीरानगर से आए, इन्होंने भी कुछ गाइड किया लोगों को दीजिए, क्योंकि गांव के देखो आप पूरे आदमी है सारे जा नहीं सकते हैं गाड़ियों में, तो इन लोग को हमने रिक्वेस्ट किया, जनाब भी रिक्वेस्ट करेंगे। खेतों में पानी की बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, तो डीएसपी बार्डर हमारे टीम है, इसमें मास्क है, सैनिटाइजर है, कहते हैं महिलाओं की बहुत इसको कैसे इस्तेमाल करवाना है ये आप जानते हैं। आपको इसमें सर आपने ये भी बोला था ना, वो चेक करने वाला बुखार चेक करके जेडीओ साहब आए हैं सर, जो स्कूल के हमारे हीरानगर से, धन्यवाद। रवि जी आगे आइए, अकेले करनी है पूरे अपने मोहल्ले में पंचायत में, धन्यवाद इनका। हमारे एक्समैन भी आए हैं पंचायत हरिपुर से, और कुछ दिनों बाद जल्दी ही उसका डीडीसी का चुनाव आएगा, फिर हमारे पंच सरपंच सब ने हमें सपोर्ट किया, मुझे डीडीसी चेयरमैन बना दिया। उसके बाद डीडीसी का चुनाव आया, इन्होंने डीडीसी बना दिया। सर मैं इन लोगों को भूल नहीं सकता जो इन्होंने मेरे पे एहसान किए हैं, जो भी मैं हमेशा इनके साथ हूँ। एक दिन में आया इनकी पंचायत में, चक गोपाला पंचायत में आया, तो इनका हैंडपंप चल रहा था सर, एसएसपी साहब तो भी हैंडपंप चल रहा था। हैंडपंप के आगे क्या था, इन्होंने एक अमरूद का जो पत्ता होता है उसको तोड़ के लगाया, बूंद बूंद पानी गिर रहा था। देखो महीने की बात है, एक एक बूंद पानी गिर रहा था। मैं पूछता ये क्या चक्कर है, बोलते पानी नहीं है पीने को, बस ऑटोमेटिक पानी आता है, थोड़ा थोड़ा निकलता है, और बाकी जो पहले लगा लेता है 1 घंटा ले जाता भरने में, तो फिर दूसरे का नंबर आएगा, लोग जल्दी जल्दी उठ जाएंगे, पहले मेरी बात ले जाए। मैंने बोला हमारे एरिया में इतनी प्रॉब्लम, तो जो ही जानते हैं। मैंने दूसरे तीसरे दिन ही वो हैंडपंप भी ठीक करवा दिया, पूरा लगवा दिया, और जो हमारे सरपंच साहब ने बोला ये सूची बस्ती वाला ये भी ठीक करवा दिया। और आज सभी मुझे मुबारक दे रहे थे कि आपने हमें पानी मिलाया कि नहीं, तो हम सारे लोग जो भी सुन रहे हैं, उसके साथ ही 2 मिनट रोड बताया मुझे, मैंने उस रोड के पैसे आपको बताया अशोक जी को, वो रोड के पैसे दे दिए मैंने। और भी जो भी डेवलपमेंट अगर आपने हमें चुना है तो हमारा फर्ज बनता है आपके लिए कार्य करना, जो भी हम कर सकते हैं संभव आपके लिए हमेशा तैयार है, जब मर्जी हमें बुलाओ। आज जो इस कार्यक्रम का मेन एजेंडा है कोविड के रिलेटेड, और मैं इसके लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। जितने भी हमारे PRI मेंबर्स हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करके बहुत अच्छा कार्य किया कि हमारे जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, किसी को राशन की, किसी को वैक्सीनेशन की, किसी को सैनिटाइज करना, जो भी मास्क वगैरह, जो भी राशन वगैरह, इन्होंने इतना वितरित किया। हमारे जितने भी PRI मेंबर हैं, चाहे सरपंच हो, हमारी 22 पंचायतें हैं और 172 पंच है, सब ने बढ़ चढ़ कर कार्य किया, बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और आज हम खास करके जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जिन्होंने समय रहते हुए अगर लॉकडाउन नहीं किया होता तो पता नहीं आज जहाँ भी कितने डेथें होती, इसका क्या हासिल होता, और ज़्यादा ये उग्र हो जाता। इसलिए ये जो कोरोना है, आप सबको पता है कि इसकी फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव चली गई है, अब थर्ड वेव आने वाली है, और हमें कभी भी इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। जो जितना काम आप कर रहे हैं, जो आप हनस्ती से काम कर रहे हैं सर, इसका हम आपको बोल नहीं सकते हैं, इस वक्त बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी भगवान करे कि हमारे देखते देखते आप डीजी तक पहुंचे, ताकि हमारे सभी लोगों की दुआएं आपको लगेंगी, क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे BMO साहब जब भी फोन करते हैं मंडीर में, हीरानगर में, तो फौरी तौर पर ये भी लोगों का बेचारों का सुनाई देख रहे हैं दवाइयों के बारे में। तो आज हमने इनको इसलिए बुलाया है कि दवाई की हमारे मंडीर एरिया में छाट आ जाती है कई बार, तो इनको हमने इसलिए बुलाया कि हमारे मंडीर में थोड़ा बॉर्डर एरिया पड़ता है, दवाई थोड़ी सी ज्यादा देना है, क्योंकि दवाई की छाट रहती है। तो ये हमारे कंपनी कमांडर साहब हैं सर, इनका भी योगदान है। ये बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री कैंप लगा रहे हैं अपने उधर बनियाड़ी कैंप में,
तो इनका भी हम कोई अपने शब्द नहीं है हमारे साथ कि जो इनके लिए हम बोल सकें। बाकी इनके जो जवान लगे हुए हैं उनका भी धन्यवाद। सर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सरपंच रीना चिंग पंचायत चकवाला से हूँ। तो सर मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे पंचायत में जो आने वाला कैंप लगाया है, इसमें हमारे बहुत सारे लोगों को उन्होंने अवेयर भी किया है कोरोना के लिए कि कैसे हमें कोविड-19 के साथ हमें कैसे लड़ाई करनी है, किस तरह से अपनी साफ सफाई रखनी है, किस तरह से बच्चों का ख्याल रखना है, किस तरह से हमें बाकी लोगों को भी मतलब कि अवेयर करना है इस बारे में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे डीएसपी सर, हमारे एसएसपी सर और हमारे पंच सरपंच, डीडीसी चेयरमैन, डीएमओ हीरानगर और बाकी सभी लोग जो हैं आए हैं और उन्होंने लोगों को अवेयर किया है कि कोरोना काल में हमें किस तरह से मिलकर सबको इसका मुकाबला करना है। सर अभी जो थर्ड वेव आ रही है इसकी, उसके बारे में कहा गया कि बच्चों का ज़्यादा खतरा है, तो हमें भी बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना है, बच्चों और बुजुर्गों का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें और बाकी थैंक यू सर, धन्यवाद। पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम में लोगों की मदद करती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराती है, उसी तर्ज पे बहुत सालों से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आर्मी की तरफ से ऑपरेशन सद्भावना चलाया जाता है, जिसके तहत आर्मी और सिविलियंस के बीच में एक दूरी ख़त्म करने के लिए ये टाइम पे अलग अलग तरह की एक्टिविटी की जाती हैं। जम्मू रीजन में की जाती हैं, कश्मीर में की जाती हैं। क्योंकि अभी कोरोना का दौर है तो इसलिए आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर्स और अलग अलग तरह के जो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर मीटर्स और वो अलग अलग तरह की सामग्री ये बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि आर्मी की तरफ से ये बहुत बड़ा जेस्चर है और लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी कि गाँव में जाके उन्हीं के घर में जाके ये सामग्री बांटी जा रही है। आई एम ग्रेटफुल कि आर्मी इस तरह का इनिशिएटिव ले रही है। ये बहुत सालों से लेते भी हैं और यहाँ पे इन लोगों ने मेरे को आज ये इनागोरेट करने के लिए बुलाया। आई एम वेरी थैंकफुल टू दी आर्मी और बाकी यहाँ के जितने भी पंच, सरपंच, बीएमओ साहब आए हैं, हमारे एसडीपीओ चिड़वाल आए हैं, यहाँ का चौकी अफसर मणीन आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए थे इस कार्यक्रम में, इतनी 40+ की डिग्री के टेम्परेचर में आप सब लोगों ने यहाँ पे आके बहुत ताउन दिया है। और मुझे लगता है कि इस तरह की अवेयरनेस कम करने से लोगों में अवेयरनेस थर्ड वेव के लिए और ज़्यादा जनरेट हो। लोग क्या इसमें इन फ्यूचर में क्या प्रिकॉशंस लिए ताकि थर्ड वेव को उस तरह से? देखिए ऐसा है कि लोगों को हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये एडवाइस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आपको 2 गज की दूरी रखनी है, अपने हाथ को सैनिटाइज करना है, बार बार धोना है और मास्क चाहे आप कपड़े का पहनते हैं, किसी चीज़ का भी पहनते हैं, लेकिन मास्क ज़रूर पहनना है। और जो ज़्यादा एज के लोग हैं और जो बच्चे हैं उनका सख्त ध्यान रखना है। आपके माध्यम से मुझे लोगों को एक और रिक्वेस्ट करनी है कि जितने भी लोग यहाँ पे 18 की उम्र से ज़्यादा हैं वो काइंडली अलग अलग सेंटर्स में जाके अपनी वैक्सीनेशन कराएं। और 45+ लोगों का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अभी 85% ही हुआ है। अभी 15% लोग ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब लोग, चाहे मीडिया के हैं चाहे बाकी लोग हैं, वो अपनी वैक्सीनेशन